पूर्ण रूप से सांस इतना लीजिए कि पूरा फेफड़ा भर जाए, पेट भर जाए। उसके बाद जब निकालिए तो पूर्ण रूप से सांस को बाहर निकालिए। और ये कार्य इतना स्लो होना चाहिए कि हमारे कानों को भी इसका आभास न हो कि सांस लिया जा रहा है, सांस निकाला जा रहा है। आपके अंदर बल बढ़ेगा मेरे प्रिय बंधुओं, वो बल बढ़ेगा जिस बल की आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो बनाया जाता है, ये कटिंग और ये छाती चौड़ी, ये सब छाती चौड़ी आपके सामने टिक ही नहीं पाएंगे यदि। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं श्वासों के विज्ञान के ऊपर, स्वर शास्त्र के ऊपर। आप ये समझने का प्रयास करिए कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम लोगों के श्वासों से हम अपने उम्र को बढ़ा सकते हैं। 100% ये हमारा कहना नहीं है, शिव जी का कहना है। और हमारे शिव जी जो हैं योग के महानतम गुरु हैं, पहले गुरु वही थे। सबसे सर्वप्रथम यदि योग का कोई शिक्षा दिया है तो शिव जी ने दिया है माता पार्वती जी को। स्वर शास्त्र हमें ये बताता है कि हमें लंबी और गहरी सांस लेने की आवश्यकता है। यदि जो व्यक्ति लंबी और गहरी सांस लेगा वो हर एक तरीके से पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकता है आजीवन। और बुढ़ाई उन्हें छू भी नहीं सकती, बूढ़ापन उन्हें आ ही नहीं सकता। उनके चेहरे पर अलग तेज आपको दिखाई देगा, उनका चेहरा भव्य तरीके से आपको प्रकाशित दिखेगा, उनके चेहरे पर प्रकाश आपको दिखाई देगा। जो व्यक्ति काफ़ी लंबा सांस लेने में सक्षम हो वो व्यक्ति बिल्कुल ये समझिए कि इतना ताकत उनके पास होगा जिस ताकत के विषय में हम लोग आज कह नहीं सकते। ये जिम और ये क्या कहते हैं कि WWE, WWF, ये लोग उनके आगे तुच्छ, बिल्कुल तुच्छ समझिए, कीड़े मकोड़े की भांति। जो व्यक्ति मात्र 5 मिनट सांस रोकने की क्षमता उसके अंदर हो, 5 मिनट जो व्यक्ति सांस रोक सकता हो, वो गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ वो व्यक्ति अच्छे बलवान व्यक्तियों को जो बहुत ही हष्ट पुष्ट उस व्यक्ति से 10 गुना ज़्यादा शरीर लेकर खड़े हो उनके सामने एक हाथ में गिरा देगा। एक हाथ मारेगा और वो चाहे तो एक हाथ में वो मर जाए, ऐसा मार देगा वो व्यक्ति। इतना ताकत, आप समझिए सांसों का विज्ञान। आप ये समझने का प्रयास करिए, हमारे शास्त्रों में जो है, स्वर शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति लंबी श्वास लेगा, गहरी श्वास लेगा, वो लंबा उम्र जिएगा, लंबी जीवन जिएगा। जो छोटा सांस लेगा वो बहुत ही छोटा जीवन जिएगा। आप ये समझिए, कुत्ता जो है 12 वर्ष जीता है, 32-33 सांस लेता है। ये समझने का प्रयास करिए। हाथी जो है समझ लीजिए कि 200-250-300 साल जीते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 6 सांस, 7 सांस, 8 सांस इस तरीके से सांस लिया करते हैं। उसी हिसाब से हर एक जानवर है। जैसे तोता हो गया, तोता बहुत ज़्यादा 40-42 सांस लेता है, इसलिए बहुत जल्दी मर जाएगा। जो जितना कम सांस लेगा, जैसे मनुष्य है तो 12-13 सांस लेगा, स्वस्थ मनुष्य। परंतु मनुष्य इन सांसों का विज्ञान को समझने के बाद अपने सांसों पर कार्य करके अपने सांसों को क्या कहते हैं अपने वश में कर इन्हें अपने हिसाब से चला सकता है। परंतु इनमें नियम संयम की आवश्यकता होगी। उन नियम संयम को हम आगे अग्रेसित जरूर करेंगे, परंतु ये समझने का प्रयास करिए जो भी नियम संयम होगा उन्हें अपनाने के बाद यदि मनुष्य 1 मिनट में 4 सांस ले रहा है, यदि 2 सांस ले पा रहा है, यदि 1 सांस ले पा रहा है तो उनके लिए अति उत्तम होगा। जैसे हमारे ऋषि मुनि, सोचिए कि 12 साल, 15 साल, जैसे 12 साल तो रामायण में दिखाया गया कि 12 साल तक ऋषि मुनि समझ लीजिए कि एक जल समाधि के लिए बैठे थे, उसके बाद निकले थे तो रामचंद्र जी उनसे गए थे मिलने और सभी ऋषि मुनि गए थे मिलने। उन ऋषि मुनि का नाम हमें नहीं पता। आप किसी बंधुगणों को यदि उनका नाम पता हो पूज्यवंत ऋषि जी का, तो उन ऋषि जी का नाम जरूर कमेंट में आप बताएं कि क्या नाम था। 12 साल लगातार सोचिए कि अंदर रहकर बिना सांस लिए। तो उस तरीके का जब सांस पर हम लोगों का कंट्रोल होगा तो हम लोग अमर हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने प्राणों को कंट्रोल में कर ले, श्वास को प्राण कहा गया है, यदि प्राणों को आप कंट्रोल में कर सकते हैं, और ये कंट्रोल होगा मात्र योग से। योग क्रिया के लिए आपको नियम की आवश्यकता होगी। इन नियमों का पालन करके आप, और सबसे बड़ी बात, इन नियमों को छोड़िए, इन नियमों को बाद में हम जब अग्रेसित करेंगे उन्हें हम लोग पकड़ेंगे। आप सर्वप्रथम लंबे और गहरे सांस लेने का प्रयास करिए और आप सांस को रोकने का प्रयास करिए। जैसे ही आप अंदर सांस ले रहे हैं तो अंदर ले जाने के बाद उसे रोक लीजिए। जब बहुत अधिक दिक्कत होने लगे तो फिर बाहर छोड़िए, बाहर ले जाने के बाद रोक लीजिए।
बाहर जब दिक्कत होने लगे फिर अंदर लीजिए, और अंदर जब लीजिए तो देखिए हम लोग कितना सांस ले रहे हैं, मात्र यहाँ तक सांस ले रहे हैं। सांस यहाँ तक पहुँच रहा है, आप आभास करिए कभी कि सिर्फ यहाँ तक सांस पहुँच रहा है, जो कि हम लोगों का सांस पहुँचना कहाँ तक चाहिए, कम से कम नाभि तक, नाभि से भी नीचे पहुँचाने का प्रयास करिए। पूर्ण रूप से सांस इतना लीजिए कि पूरा फेफड़ा भर जाए, पेट भर जाए। उसके बाद जब निकालिए तो पूर्ण रूप से सांस को बाहर निकालिए। और ये कार्य इतना स्लो होना चाहिए कि हमारे कानों को भी इसका आभास न हो कि सांस लिया जा रहा है, सांस निकाला जा रहा है। आपके अंदर बल बढ़ेगा मेरे प्रिय बंधुओं, वो बल बढ़ेगा जिस बल की आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो बनाया जाता है, ये कटिंग और ये छाती चौड़ी, ये सब छाती चौड़ी आपके सामने टिक ही नहीं पाएंगे यदि आप मात्र 5 मिनट सांस रोकने का अभ्यास कर लीजिए। इस समय मैं अपने विषय में बताऊं तो मैं अभी इस समय 2 मिनट 42 सेकेंड तक सांस रोक सकता हूं। आप ये समझने का प्रयास करिए। शाम को मैं इसी जगह पर मंदिर पे आकर परमात्मा की परम कृपा के द्वारा 2 मिनट 42 सेकेंड तक प्रतिदिन सांस रोकता हूं, और मैं प्रतिदिन 1 सेकेंड आगे बढ़ाता हूं। परंतु इस समय मैं आगे नहीं बढ़ाता, सिर्फ और सिर्फ उसी पे लेकर उन्हें सहज कर रहा हूं कि 2 मिनट 42 सेकेंड इतना सहज हो जाए पहले कि इन्हें रोकना आम बात हो जाए। जैसे अभी भी रोकने में दिक्कत होता है, पहुंचते पहुंचते बिल्कुल शरीर ऐंठने लगता है कि ये तो गलत हो रहा है। सबसे बड़ी बात ऐसा हो जाता है कि बहुत अधिक दिक्कत होती है, लेकिन ये दिक्कत नहीं आना चाहिए, और दिक्कत नहीं आना चाहिए इस हिसाब का सांस मैं इस समय मात्र 1 मिनट 50 सेकेंड तक ले सकता हूँ, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। मैं बिल्कुल शांति से खड़ा रहूँगा सांस रोककर 1 मिनट 50 सेकेंड तक। इस तरीके से आप समझिए आपको सांसों पर रोकने का क्रिया करना है, जितना अधिक रोक सके। हमारे दयानंद सरस्वती जी को देख लीजिए, वो सांसों को बहुत देर तक रोकने की क्षमता रखते थे, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रोक लेने की क्षमता रखते थे। ताकत देखिए, 24 घोड़े एक साथ एक ही हाथों से ऐसे पकड़ लेना तो 24 घोड़े एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। और घोड़ों का मतलब समझते हैं, हार्स पावर किसे कहा जाता है? हाथी और शेर से भी तेज दौड़ने वाला, जो कि इतना तेज रफ्तार में दौड़ सकता है, कहने की आवश्यकता नहीं हमें, सभी लोग जानते होंगे। वो एक कदम नहीं डोल सकते, 24 घोड़े, इतनी ताकत मेरे प्रिय बंधु। श्री राम मूर्ति जी जो बताते हैं कि क्या कहते हैं, उनके अंदर उतना बल आया कि हाथी अपने ऊपर चढ़ा लेते थे। तो क्यों? प्राणायाम। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, कोई भी योग करिए, कोई भी आसन करिए, कोई भी व्यायाम करिए, प्राणायाम के साथ करिए। प्राणायाम क्या? सांसों का विज्ञान, सांसों को अपने कंट्रोल में करने का, प्राणों को अपने कंट्रोल में करने का प्राणायाम नाम है। उसे आप अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करिए। 100% आप बलवान होंगे, ओजस्वी होंगे, तेजस्वी होंगे, विद्वान होंगे। आप जहाँ चलेंगे निश्चित तौर पर आपको देखकर 10 लोग आकर्षित होंगे। कोई भी आपके टक्कर में खड़ा होने के साहस नहीं करेगा मेरे प्रिय बंधुओं। मात्र 5 मिनट, मैं गारंटी दे रहा हूँ, पूरी गारंटी ले रहा हूँ। 5 मिनट कोई रोकने वाला बंदा हो और आकर हमसे कहे कि मैं 5 मिनट रोक सकता हूँ सांसों को, मैं गारंटी दे रहा हूँ अच्छे अच्छे बलवान, जो कि बड़े भारी भारी डोले लेकर, ये नहीं कि लोकल तरीके से फूले हुए व्यक्ति नहीं, भारी भारी डोले लेकर, बिल्कुल भारी भारी डोले लेकर जो है उन्हें आप हराने की क्षमता रखते हैं। मात्र 5 मिनट सांस रोककर सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड प्रतिदिन बढ़ाइए। सर्वप्रथम आप रोकने का प्रयास करेंगे तो 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट तक अधिकतम व्यक्ति रोक सकता है, परंतु प्रतिदिन 1 सेकेंड बढ़ाने का प्रयास करिए। और वो भी प्रतिदिन मत बढ़ाइए, 2 दिन 4 दिन में 1 सेकेंड बढ़ाइए, 10 दिन में 1 सेकेंड बढ़ाइए, इस हिसाब से लेकर चलिए। 5 मिनट तक ले जाने के लिए आपको 1.5 साल का अभ्यास लगेगा। और इतना करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ आपके अंदर वो बल की प्राप्ति होगी जिस बल के विषय में ये संसार अनुभव ही नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता। वो बल आपके अंदर। राममूर्ति जी मोटे से मोटा लोहा, इतना मोटा मोटा लोहा सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मोड़ दिया करते थे, तो ताकत क्या था? प्राणायाम। ये वीडियो आप जरूर आगे अग्रेसित करिएगा, जिससे अन्य जनों को प्राणों के विषय में पता चले और वो प्राण लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।